फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मेडिकल लैब से, जहां पर इलीगल तौर पर कुछ साइंटिस्ट इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि उसी लैब के पास में एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। अब उस एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने पर उस लड़के की बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण वह ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी शहर के हाईवे पर एक कपल जो कार से कहीं जा रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जून नाम का एक मैकेनिक वहाँ पर आता है और उनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो अब उस गाड़ी को रिपेयर करेगा और उसका काम भी उसी हाईवे पर लोगों की गाड़ी में पंचर वगैरह लगाने का होता है, जिससे कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि वे कपल उसके साथ उस मैकेनिक के गैराज में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब उनकी गाड़ी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और जॉन जब उनके पास बिल लेकर आता है तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा कैसे हो गया, आखिर गाड़ी में ऐसी क्या खराबी थी। अब वे लोग जॉन को पूरा पैसा दे देते हैं, क्योंकि जॉन की बीवी और बेटी उन लोगों को बहुत धमकाते हैं, जिस वजह से उस कपल को पूरा पैसा देना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लड़का जो मेडिकल लैब से भाग गया था, वह अब शहर की ओर आ रहा है, जिसे भूख लग रही है और वह वहाँ पर रहने वाले लोगों पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे पागल समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वह लड़का अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, जो बहुत दूर तक उसे दौड़ाता है। अब वह ज़ॉम्बी बना लड़का अपनी जान बचाने के लिए एक टॉयलेट में घुस जाता है और वह कुत्ता उसी टॉयलेट के बाहर खड़ा होकर भौंक रहा था। अब उस कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर वहाँ पर ड्यूक नाम का एक आदमी आता है, जो जून का पिता होता है। आगे हम देखते हैं कि ड्यूक उस टॉयलेट के अंदर जाता है। ड्यूक के अंदर जाते ही वह ज़ॉम्बी उसके सिर पर काट लेता है और ड्यूक को घायल कर देता है, जिस कारण ड्यूक के सिर से बहुत ज्यादा खून बह जाता है। आगे हम देखते हैं कि हेगुल घर की तरफ जा रही है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखता है और वह ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वह अपने आप को बचाती है और भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के पीछे वही कुत्ता फिर से लग जाता है और उसे बहुत दौड़ाता है। ये देखकर गुल भी भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन का भाई मेन गुल, जो कि शहर में काम कर रहा होता है, जिसकी नौकरी छूट गई है और वह गांव की तरफ आ रहा है। अब वह हेगुल को भागते हुए देखकर वह भी भागने लगता है। उसे लगता है कि कुत्ता हेगुल के पीछे पड़ा हुआ है, इस कारण वह भी भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन के ट्रक से उस ज़ॉम्बी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह ज़ॉम्बी बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जिससे उन तीनों को लगता है कि वह मर गया है और वे वहाँ से जाने की प्लानिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो गया है, जिसे देखकर वे तीनों लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर इतनी खतरनाक टक्कर के बावजूद ये जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि वह एक ज़ॉम्बी है। आगे हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के पीछे फिर से वही कुत्ता लग जाता है और वो ज़ॉम्बी फिर से भागने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हेगुल और उसके दोनों भाई घर पहुंच चुके हैं और वो लोग उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं जो हाईवे पर हुआ। उन्हें यकीन नहीं होता है कि वे ज़ॉम्बी इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद कैसे जिंदा बच गया। तभी हम देखते हैं कि ड्यूक एक एम्बुलेंस से घर आया है, जिसे उस ज़ॉम्बी के बाइट करने पर अस्पताल ले जाना पड़ा था। उसी शाम हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के पीछे वो कुत्ता अभी भी पड़ा हुआ था, इसलिए वह ज़ॉम्बी अपनी जान बचाने के लिए जून के गैराज में जाकर छिप जाता है। वहीं एक और हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी बस हाउस में बैठकर अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा था, जिसका सपना एक आइलैंड है जहाँ ड्यूक जाना चाहता है, पर वो किसी तरीके से कोई भी सेविंग नहीं कर पा रहा था। उसे वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तभी उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं और उसे बहुत तेज पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था और अब वह ज़ॉम्बी बन रहा है। आगे हम देखते हैं कि हेगुल को ऐसा लगता है कि गैराज में कोई नहीं है, तो वह वहाँ जाकर देखती है, जहाँ उसे वो ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी ड्यूक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हेगुल से कहता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसने उस पर हमला किया था। अब ड्यूक उससे उस हमले का बदला लेने के लिए उस ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन
जोरदार हमला करने पर वो गिर जाता है। तभी हेगुल सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उस ज़ॉम्बी का मर्डर हो गया है। लेकिन अगले ही पल वो लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है। अब फिर से वो लोग डर जाते हैं और उसे उसी गिराज में बंद कर देते हैं। तभी मिनगुल उन्हें बताता है कि ये एक ज़ॉम्बी है जो किसी वायरस से पैदा हुआ है। फिर मेन सभी फैमिली मेंबर्स को एक मूवी दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी किस तरह आम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, जिसके बाद सब लोग ये देखकर उस पर यकीन कर लेते हैं और वो सब लोग ड्यूक से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले उस ज़ॉम्बी ने ड्यूक पर ही हमला किया था। और फिर वे लोग ड्यूक को बस हाउस में कैद कर देते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि मेन अपने लैपटॉप पर ज़ॉम्बी से जुड़ी कुछ बातें पढ़ता है और उनसे कैसे बचें इसका उपाय भी ढूंढता है। अब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को ब्रेन खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए इंसानों के सिर पर अटैक करते हैं और उनके ब्रेन को खाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ मेन गुल सभी लोगों से कहता है कि उन्हें उनके पापा को मार देना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और उसे देख वे सभी लोग कांपने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्यूक को छींक आने वाली होती है। इतने में मिनगुल उसके सिर पर जोरदार हमला करता है, जिससे वे बेहोश हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ड्यूक पूरी तरीके से नॉर्मल था। उसे नॉर्मल देखकर जॉन मेन को वहाँ से गाली देकर भगा देता है और कहता है कि ड्यूक अभी नॉर्मल है और वह ज़ॉम्बी नहीं बना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेगुल उस ज़ॉम्बी के पास आकर उसे गोभी का फूल देती है, जिससे वह ज़ॉम्बी इंसानों का दिमाग समझकर खाता है और उसे ऐसा खाता देखकर हेगुल डर जाती है और उसे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। तभी हेगुल उसका नाम जोजोम्बिया रख देती है और शायद हेगुल उसे पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने कभी भी हेगुल पर हमला नहीं किया था। तभी वहाँ पर जॉन की पत्नी नामजू भी आ जाती है और वो जोजोम्बिया के सारे दांत निकाल देती है, जिससे उसे लगता है कि वह दांत न होने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि ड्यूक अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है और उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि वह पूरी तरीके से यंग दिख रहा है और इस यंग दिखने का राज वे लोग उससे पूछते हैं। तभी ड्यूक अपने आप को आईने में देखता है और उसे यकीन नहीं होता है कि वह अभी भी जवान दिख रहा है। फिर उसे समझ आता है कि शायद उसे ज़ॉम्बीज के काटने पर ऐसा हुआ है। फिर वह सभी दोस्तों को बताता है कि किस तरह उस ज़ॉम्बी के काटने पर वह यंग दिखने लगा है। अब ऐसा सुनकर उसके दोस्त भी उससे विनती करते हैं कि वह ज़ॉम्बी से हमें भी कटवा ले, जिसके लिए उसके दोस्त उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार है। तभी हम देखते हैं कि मेन गुल जो जोजोम्बिया को लेकर शहर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर वह उसे बेच देगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और उसे थाने ले जाने लगते हैं, जहाँ पर सारी गुल फैमिली आ चुकी है। ड्यूक पुलिस वालों से कहता है कि जोजोम्बिया उसका लड़का है। ड्यूक के कहने पर पुलिस वाले जोजोम्बिया को छोड़ देते हैं। अब ड्यूक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह उसे पैसे कमाना चाहता है और अपने दोस्तों को जवान करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग उसे घर ले आए हैं और उसे फिर से उस गैराज में बंद कर देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ड्यूक के सारे दोस्तों की भीड़ उनके घर लगी हुई है, क्योंकि वे ज़ॉम्बी से कटवा कर खुद को जवान करना चाहते हैं। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं है, क्योंकि दांत तो नामजू ने निकाल लिए थे। तभी ड्यूक अपने एक दोस्त के पास से नकली दांत लेकर आता है, जिससे वे ज़ॉम्बी फिर से लोगों को काटने लगता है और वे लोग जवान हो जाते हैं, जिस वजह से ड्यूक बहुत सारे पैसे कमा लेता है। तभी वहाँ पर नामजू आ जाती है और वह उससे सारे पैसे लेकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन लोगों को ज़ॉम्बीज ने काटा था वे फिर से यंग दिखने लगे हैं और नामजू को पता चलता है कि ड्यूक सारे पैसे लेकर भाग गया है, क्योंकि ड्यूक का सपना था कि वह किसी आइलैंड पर जाकर कुछ अच्छा वक्त बिताए। ये उसका एक ड्रीम था, इसलिए वह सारे पैसों को लेकर वहाँ से चला गया है। आगे हम देखते हैं कि
ज़ॉम्बीज के काटने पर यंग होने के बाद पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे वह सभी लोग गुल फैमिली के पास आकर अच्छे पैसे देकर फिर से जवान होने की इच्छा जाहिर करते हैं और गुल फैमिली भी उन सभी लोगों को बारी बारी से कटवा कर जवान करने का वादा कर देते हैं, जिससे गुल फैमिली को बहुत सारा मुनाफा होता है और वे लोग अपना खुद का हीलिंग स्टेशन खोल लेते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन हम देखते हैं कि हेगुल को जोजोम्बिया से प्यार हो जाता है और वह उसे पसंद करने लगती है। तभी हेगुल को पता चलता है कि मेन गुल जोजोम्बिया को फिर से शहर में बेचने की फिराक में था, तो हेगुल उसे जंगल में ले जाती है और वह चाहती है कि वह गुल फैमिली से दूर रहे, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीकों से हो रहा है। अब हेगुल उस ज़ॉम्बी को जंगल में छोड़कर चली जाती है। वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि मेन गुल जोजोम्बिया को ढूंढ रहा है। सारी जगह ढूंढने के बावजूद भी उसे वह ज़ॉम्बी नहीं मिलता है। फिर वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागता है। तभी वह देखता है कि जोजोम्बिया जंगल में है, जहाँ पर हेगुल उसे छोड़कर गई थी। वह अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। अब मेन गुल जोजोम्बिया को लेकर शहर चला जाता है, जहाँ स्टेशन के पास में वह देखता है कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जोजोम्बिया को वहीं पर छोड़ देता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो कि एक दूसरे को बुरी तरीके से काट रहे हैं, जिसके बाद बचे हुए लोग भी ज़ॉम्बी बन रहे थे। वहीं एक और हम देखते हैं कि हेगुल घर में अकेली है। तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन वह किसी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी वहाँ पर नामजू और जोनगुल आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोनगुल उस ज़ॉम्बी पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। अब ऐसा देखकर वे तीनों लोग घर के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं। वहीं एक और हम देखते हैं कि मेनगुल शहर से भागने की तैयारी कर रहा है और वह एक बस के नीचे छिपा हुआ है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे फायर क्रैकर्स भरे हुए हैं। उस ट्रक की मदद से वो वहाँ से भागकर सीधा घर आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी घर के पास में खड़े हुए हैं और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तभी मेनगुल अपने साथ लाए हुए उस ट्रक के अंदर रखे सारे फायर क्रैकर्स को जलाकर उन ज़ॉम्बीज को डराने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह पटाखे फोड़ता है तो वह पटाखे भी उसकी ट्रक में फोड़ने लगते हैं, जिससे बहुत सारी रोशनी होती है। उस रोशनी को देखकर सारे ज़ॉम्बीज उस रोशनी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वह सारे ज़ॉम्बी रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं और अब सारे ज़ॉम्बी गैस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नामजू को लेबर पेन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज वापस उसकी तरफ आने लगते हैं। नामजू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसे देखकर दोनों भाई उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेन और जून दोनों ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करके उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे ट्रक में ले जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि ट्रक में तो चाबी है ही नहीं। फिर वो लोग ट्रक की लाइट ऑन करके ट्रक की चाबी ढूंढने लगते हैं, जिसे सभी ज़ॉम्बी लाइट ऑन देखकर उस ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर गुल सभी ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आने के लिए उकसाती है, ताकि उसकी फैमिली को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब वो सारे ज़ॉम्बी गुल पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज में जोजोम्बिया भी था, जो हेगुल को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज घर की छत पर चढ़ चुका है और जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कि वहाँ पर एक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और सारे ज़ॉम्बी उस म्यूजिक की तरफ खींचे चले जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जॉन घर के अंदर जाता है और चाबी ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है और नामजू की डिलीवरी हो जाती है, जो उसे एक बहुत ही प्यारा बेबी होता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि जॉन गुल को चाबी मिल चुकी है, लेकिन उसे अब बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और उसे अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो वो चाबी मिनगुल की ओर फेंककर उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी हेगुल को भी चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर जो ज़ॉम्बी आकर उसे बस हाउस में अंदर बंद कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। वहीं मिनगुल उस ट्रक को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण वह ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बार बार ट्राई करने पर मिनगुल उस ट्रक को स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ा लेता है, जिससे कि फिलिंग स्टेशन
स्टेशन की एक टंकी फूट जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल बिखर जाता है और हम देखते हैं कि जॉन गुल भी उस ट्रक में आकर बैठ जाता है। अब दोनों लोग उस ट्रक में बैठे हैं और नामजू और हेगुल बस में बैठी हुई है और वे चारों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेगुल जो जोजोम्बिया से प्यार करने लगी है उसे जाते हुए प्यार भरी नजरों से देखती है और जोजोम्बिया भी उसे उसके नाम से पुकार कर चिल्लाता है, जिससे कि सारे जोम्बी उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी जोजोम्बिया एक लाइटर की मदद से उस पेट्रोल पंप पर विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से वे सारे जोम्बी मर जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि चारों लोग एक हाईवे पर जा रहे होते हैं। तभी जॉन गुल, जिस पर जोम्बी ने अटैक किया था, वह अब जोम्बी बनने लगा है और वह मेन गुल पर अटैक करता है। अब मेन गुल हाईवे पर ही गाड़ी रोक लेता है। तभी एंट्री होती है ड्यूक की, जो कि एक आइलैंड की यात्रा से लौट रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी रेडियो पर एक चेतावनी दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सारे शहर में जोम्बी ने अटैक कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोम्बी बना दिया है। लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर हो रहा है और कुछ लोगों पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जोम्बीज ने ड्यूक पर हमला किया था और रेडियो में बताते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो वह आदमी जोम्बी को फिर से इंसान बना सकता है। तभी हम देखते हैं कि वुल फैमिली सारे जोम्बीज को इंसान बनाने के लिए एक मिशन स्टार्ट कर देती है, जिसमें ड्यूक सभी जोम्बी को काट कर उन्हें इंसान बना रहा है। और हम देखते हैं कि उन्हीं जोम्बीज में से जोजोम्बिया भी है, जिसे भी अब वापस इंसान बना दिया जाता है और भी खत्म हो जाती है।